प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज ये एक प्रश्न आया है। कन्हैयालाल चौहान, मुंबई। उनका प्रश्न है, कितना शास्त्र पढ़ने के बाद भी, कितने सत्संग करने के बाद भी ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति संशय जो है नहीं जाता है। वो संशय कैसे जाएगा? बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, ये संशय जो है वही चीज के प्रति रहता है जो चीज का अनुमान नहीं, यानी अनुभव नहीं है, एक विश्वास करके हम उसका जो है ग्रहण कर रहे हैं। जिस दिन जो है हमको अनुभव हो जाएगा, फिर जो है संशय समाप्त हो जाएगा। जैसे उदाहरण, अगर आपने जीवन में कभी दूध नहीं पिया है, गाय का दूध, तो आप सुने हैं या किसी ने कहा है कि गाय का दूध अगर प्रतिदिन आधा लीटर पिया जाए तो शरीर जो है स्वस्थ होता है, शरीर में कैल्शियम जो है बनते हैं, शरीर जो है स्वस्थ होता है, तंदुरुस्त होता है। तो आपने सुना, किसी ने कह दिया, कहीं लिखा भी था, पढ़ा, लेकिन आपने खुद पी करके उसको फिर तंदुरुस्त होते हुए अपने आप को देखा नहीं, पिया भी नहीं। अब पिया थोड़ा मोड़ा, 1-2 दिन ऐसे पी लिया या 4 दिन पी लिया तो कुछ पता नहीं चला, तो आपके मन में वो चीज का पूरी तरह से पक्का नहीं होगा, शंका बना रहेगा, लेकिन आपने खुद उसका अनुभव नहीं किया है। ऐसे ही आप हर एक चीज के बारे में, चाहे संतरा का रस ले लीजिए, चाहे काजू बादाम ले लीजिए, कोई भी दवाई के बारे में, ये दवाई खाने से ये बीमारी ठीक हो जाएगा, आपने सुना, पढ़ा या किसी ने कहा, तो आप विश्वास करे खाली कर रहे हैं। लेकिन आप जब वो चीज को ग्रहण करके फिर आप स्वस्थ हो जाएंगे या तंदुरुस्त हो जाएंगे, फिर आपके मन की जो शंका समाधान हो जाएगा, हाँ ये चीज सत्य है। जैसे कभी जीवन में किसी ने ये शराब पिया नहीं है, लेकिन अगर सुना है, पढ़ा है कि शराब पीने से नशा छा जाता है, तो जब तक आप पी करके नशा नहीं होंगे तब तक इसे अनुभव नहीं होगा। तो ऐसे ही परमात्मा के बारे में हम सब शास्त्र में पढ़ते हैं, संतों के मुख से सुनते हैं। ये भगवान का भजन करने से भगवान की कृपा करते हैं, संकट निवारण होता है, दुख निवारण होता है, मरने के बाद मुक्ति भी होता है, कल्याण होता है। तरह तरह की बातें जो सुनते हैं वो एक विश्वास करें कि संत गुरु के वचन में या शास्त्र के वचन में हम लोग जो है उसको अपनाते हैं, जबकि वो सब सत्य है। क्योंकि ना, जो चीज अनुभव करके ही सब महापुरुषों ने लिखा है। दूध पी करके फिर उसको तंदुरुस्त हो करके फिर स्वस्थ हो करके ही लिखा गया है उसके बारे में। लेकिन आप या अन्य जो साधारण आदमी पिया नहीं, इसलिए वो शंका कर रहा है। इसलिए ऐसे ही भगवान के भजन, कीर्तन, पूजा पाठ, जप तप करने से भगवान कृपा करते हैं। ऐसे अनुभव तब होगा जब बहुत दिन तक भजन, कीर्तन, साधना का विश्वास करके उसको करना होगा। जैसे दूध का अनुभव करने के लिए दूध कुछ दिन पीना पड़ेगा, 1 महीना, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना जब आप आधा लीटर पिएंगे, तब जाकर आप 1 महीने बाद मालूम पड़ेगा कि हाँ शरीर तंदुरुस्त हुआ है, स्वस्थ हुआ है। नहीं कि 1 दिन पी लिया या 2 दिन 4 दिन पी लिया बोले कि शरीर स्वस्थ हुआ नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। बहुत दिन तक इस प्रकार भगवान की जो है सत्संग, पूजा पाठ, जप तप, भजन, कीर्तन, इसी प्रकार इस धाम तीर्थ जो भी भक्ति संबंधी कार्य है, इसे बहुत दिन तक करना होगा। ऐसे करते 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 जो है अपने आप इस चीज का अनुभव होगा। जब बहुकाल करिय सतसंगा, तब जाय होई संशय भंगा।
बहुत दिन तक जब सत्संग होगा, भजन होगा, पूजा होगा, पाठ होगा, जप होगा, तप होगा, तब जाकर के ये अनुभव होता है। ये दवाई भी जैसे बहुत दिन तक आप लगातार कोर्स आपका करेंगे तब जाकर के कोई फायदा होता है। जब एक बार आपने अनुभव कर लिया कि हाँ ऐसे ऐसे है, फिर उसी चीज के ऊपर आपका यकीन हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। ऐसे ही भगवान का भजन, कीर्तन, पूजा, पाठ, जप, तप, धाम, तीर्थ जो भी शास्त्र में लिखा गया है उसको विश्वास करके करना होगा। करते 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 अपने आप ही वो अनुभव होने लगेगा। अब वो अनुभव करके ही वो लिखे हैं। जैसे दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अगर आपने अखबार में पढ़ा, कोई टेलीविजन में या कोई समाचार में सुना, तो उसने जो लिखा या जो समाचार दिया है वो देख करके लिखा है। लेकिन समाचार पत्र में पढ़ने वाला आदमी हो सकता है, कह सकता है ऐसे ही लिख दिया है, शंका हो सकता है। लेकिन हमको उसी के ऊपर विश्वास करके अखबार के ऊपर जो है उसके विषय में जब आप अनुसरण करेंगे, गवेषणा करेंगे, उसके विषय में हम जब चर्चा करेंगे, उसके विषय में पूरी तरह छानबीन करेंगे, तो आपको पता चलेगा हाँ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दिल्ली में है, अनुभव हो जाएगा फिर आप। क्योंकि ना वो अनुभव करके देख करके ही लिखा है वो। लेकिन संसार के मोह माया में ग्रस्त प्राणी जो हर एक चीज को प्रमाण चाहता है, इसलिए जल्दी वो विश्वास नहीं करता। जैसे एक लड़का 20-25 साल का अगर मेरे को पूछा, मैं एक बार कोई इंदिरा गांधी के विषय में चर्चा कर रहा था, तो कहा महाराज आप इंदिरा गांधी को देखे हो? मैंने कहा ले इंदिरा गांधी का भाषण सुना हो, उनके साथ हो, सामने बैठा हो, उनसे मैं जाकर प्रश्न भी पूछा हूँ जब वो प्रधानमंत्री थी। तो उसने कहा क्या इंदिरा गांधी कोई है सच में? अब बताओ, क्योंकि ना वो इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ा है इतिहास में, या वो कैसे वो प्रधानमंत्री थी, कैसे वो मरा, के सब जानता है, लेकिन वो देखा नहीं, इसलिए शंका में है सत्य है कि नहीं। हम लोग सामने से देखे हैं उनको, इसलिए हम लोग का विश्वास है, इसलिए जो देख कर कह रहे हैं हम तो जल्दी मानने को तैयार भी नहीं है। तो इसी प्रकार जो है शास्त्र पुराण में जो भगवान के बारे में लिखा है, ऋषि मुनियों ने सब ने देखा, अनुभव किया, तब लिखा उसको। लेकिन जो अभी मोह माया में ग्रसित प्राणी जुड़ रहे हैं वो लोग को तो देखा सुना है नहीं, इसलिए शंका में है। इसलिए आप देखेंगे, आप किसी व्यक्ति को अगर भगवान मेरे को दिखा दे कह दे, तो उसको दिखा भी दिया जाए तो वही शंका उसका समाधान होगा। लेकिन दूसरे व्यक्ति फिर बोलेगा मेरे को भी दिखाइए तब मेरा मैं मानूंगा ये भगवान है। अब उसको भी दिखा दो तो तीसरा कोई आएगा, मेरे को दिखाए तो मेरे, ऐसे आप सारा संसार के आदमी को दिखाते चलो तो भी शंका करने वाले आदमी रहेंगे। दुर्योधन खुद भगवान के सामने रहता है तो भी शंका बना रहता था, ये कौन सा भगवान है, ग्वाल है, ऐसा ऐसा कह देता था। तो ये जो शंका है बड़ा ही खतरनाक है। इसलिए सबसे पहले विश्वास करके उनका भजन, उनका नाम जप, उनका स्मरण, उनका चिंतन, जप तप, ये सब करते जाना चाहिए, करते जाना चाहिए, करते जाना। जैसे हम दवाई पर विश्वास करके खाते जाते हैं तब ठीक होता है, दूध के ऊपर विश्वास करके पीते जाते हैं तो पीते पीते स्वस्थ होने लगता है। हम संसार के हर एक चीज को विश्वास ही करते हैं। घर में आते हैं, पत्नी भोजन परोसती है, भोजन भी हम विश्वास से करते हैं, हाँ भोजन अच्छा होगा, हम नहीं सोचते हैं कि उसमें जहर मिला दिया होगा। होटल में जाते हैं, भोजन करते हैं, कहीं पानी भी कोई पिला देता है तो हम विश्वास के साथ ही पीते हैं। ये संसार विश्वास के ऊपर ही टिका हुआ है। अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं होगा फिर एक दिन भी ये संसार नहीं चलेगा। पति पत्नी, भाई बहन, रिश्ते नाते जितने संसार चल रहा है विश्वास के ऊपर चल रहा है। तो ये जो है भगवान का भक्ति की बात है। विश्वास करके उनका भजन, कीर्तन, पूजा पाठ जप तब करते रहिए, करते वो भी ज्यादा से ज्यादा, ये थोड़ा मोड़ा भी नहीं होगा। करते 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 एक दिन भगवान की कृपा होगी, कोई ऐसे जीवन में आपका चमत्कार घटित हो जाएगा जो आपको यकीन हो जाएगा। या भगवान ने कृपा करके आप हृदय में ऐसे कुछ भाव जगा देंगे, अनुभव करा देंगे जिससे कि आपको विश्वास हो जाएगा। आपको बताओ, मैं शास्त्र पुराण की बातें, बड़े बड़े जो भगवान को दर्शन किए हुए आदमी है, बड़े बड़े भगवान के नजदीक के आदमी भी कभी कभी भगवान की लीलाओं के ऊपर शंका करने लग जाते हैं। भगवान के ऊपर ब्रह्मा जी जो भगवान का कृपा से सृष्टि किया है,
वो भी भगवान कृष्ण के लीलाओं को देखकर शंका कर बैठे, ये कौन सा भगवान है ग्वाल वाल के साथ झूठा खा रहा है। तब ये भगवान उनका शंका समाधान करने के लिए ग्वाल वाल को हरण करके चमत्कार दिखाया था। भूषण काक, उनको भी शंका हो गया जब अयोध्या में कौवा बेस में गए थे कि पकड़ना चाहते थे भगवान राम, उसको तो ये रोते थे, थोड़ा पकड़ में नहीं आते थे, फिर पकड़ने चाहते थे राम, फिर भूषण जो है उड़ जाते थे, तो राम जी रोने लगे तो सोचा कि ये साधारण बालक जैसा रो रहा है, ये कौन भगवान है, शंका आ गया। तो भगवान उसको जो है फिर चमत्कार दिखा करके शंका समाधान। गरुड़ बरुड़ ज्ञान गानी महागुण राशि हरिपुर तिंदकट निवासी, वो भी जो अंदर इतने नागफास बांध दिया था, छुड़ाने के लिए आया था, उनको छुड़ाने के लिए आया था। तब उनको शंका हो गया ये कौन सा भगवान है, नागफास में बांध दिया तो मैं छुड़ा रहा हूं। कैसे कैसे भगवान ने उनको शंका समाधान कराया, भूषण जी के पास भेज गया। तो ऐसे बड़े बड़े ब्रह्मा शंकर ही जे ही न चाही, पर जीव के ही लेखे बाही, ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े भी शंका में पड़ जाते हैं। इसलिए ये शंका है बहुत खतरनाक है। ये जो केवल भगवत शरणागत व्यक्ति है, भगवान के भरोसे में है, उसके ऊपर जो है भगवान की कृपा होती है, उसकी शंका समाधान होता है। कि ना भगवान उनको कृपा करके ऐसे कुछ चमत्कार अनुभव करा देते हैं, तो फिर उसके मन में जो है सब दिन के लिए शंका समाधान है। जैसे प्रहलाद है, प्रहलाद जो छोटे से थे तब जो स्कूल जा रहे थे, तो रास्ते में जो है एक जगह आग लग गया कुम्हार के घर में। वहां पर घर में क्या आग लग गया, कुम्हार लोग जो हांडी पकाते हैं वो हांडी को सब सजा करके उसमें आग लगा दिया। प्रहलाद जी ने देखा उसी के अंदर जो है एक बिल्ली का बच्चा, बिल्ली एक बच्चा दिया था, वो भी हांडी के अंदर है, आग जलना चालू हो गया। तो प्रहलाद जी ने जो है तुरंत तो वो कुम्हार को बोला कि आपने जो जला दिया उसके बिल्ली का बच्चा है। तो कुम्हार जो है आकर के तुरंत तो ये घबरा गया, अब भगवान को प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु बिल्ली का हत्या करने का पाप मेरे को लग जाएगा, बचा लो प्रभु। प्रहलाद कहने लगा भगवान को फुकारने से बच जाएगा ना, हाँ बेटा तुम भी फुकारो। अब दोनों प्रहलाद और कुम्हार जो भगवान को आर्त भाव से फुकारे, देखा गया सब हांडी जो है जल गया, लेकिन जिसमें बिल्ली का बच्चा था वो बच गया। तब ये कुम्हार बहुत खुश हुआ। प्रहलाद इस दृश्य को देख रहे थे, उसके मन में ये यकीन हो गया कि अगर संकट विपत्ति में भगवान को पुकारा जाए तो भगवान बचाते हैं। इसलिए उस दिन से प्रहलाद नारायण के पीछे ऐसे पड़ गया, उनको कितने संकट विपत्ति आए लेकिन हर एक परिस्थिति में नारायण का स्मरण किए तो भगवान उनको बचाते रहते थे, उसको यकीन हो गया था। तो कहने का मतलब ये है, आप भी भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप जो कुछ भी भक्ति संबंधी कार्य करते रहिए, आप भगवान को प्रार्थना करते रहिए, हे प्रभु मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटा दीजिए जिससे कि मेरे मन में आपके प्रति पूर्ण विश्वास हो जाए, जो शंका है वो समाधान हो जाए। तो भगवान जो है आपके जीवन में कुछ ऐसी चमत्कार घटना, ऐसे कुछ घटना कर देंगे जिससे कि आपके मन में पूरी तरह से एकदम पक्का विश्वास हो जाएगा। अगर घटना में नहीं घटे तो अंदर से ऐसे ज्ञान आपको अनुभव करा देंगे, तो भी आपके शंका समाधान हो जाएगा। प्रभु चाहे तो दोनों प्रकार से कर सकते, घटना घटित करके भी विश्वास जगा सकते हैं और अंदर से कृपा करके भी। तो भगवान की कृपा से जब आपका शंका समाधान होगा, कोई चमत्कार ही जीवन में आप देख लेंगे, फिर आपको ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास हो जाएगा। जब आप देखेंगे सामने कुछ चमत्कार घटना तो अपन विश्वास तो हो ही जाएगा मन में। इसीलिए जब तक ऐसी घटना नहीं घटी है या ऐसे भगवत कृपा से अनुभव नहीं हुआ है, तब तक हमको जो है विश्वास के साथ भजन कीर्तन पूजा पाठ जब तक करते रहना होगा। तो आपका प्रश्न है क्यों ऐसे शंका पैदा होता है, तो ये है, एक ऐसा कारण ये है कि अभी तक जीवन में प्रत्यक्ष रूप में कोई चमत्कार घटना नहीं घटी है, या अभी अंदर से पूरी तरह से भगवत कृपा नहीं हुआ है, अनुभव नहीं हुआ है, इसी कारण से इसी भाव आ रहा है। लेकिन आप घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान का स्मरण करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, नाम जपते रहिए, भक्ति बढ़ाइए, भगवान से प्रार्थना करते रहिए। अपने आप भगवत कृपा से एक दिन मन के सब प्रकार की शंका समाधान हो जाएगा। मन का समस्त प्रकार यह संशय समाप्त हो जाएगा, फिर आपको पूर्ण विश्वास से भक्ति जग जाएगा, पूर्ण विश्वास जग जाएगा, फिर आपका काम पूर्ण हो जाएगा। आप बोलोगे कि
अभी अभी हमारा सब शंका समाधान हो जाए इतना आसान नहीं है। वो भगवत कृपा से भगवत प्रेरणा से होगा, कोई जीवन में इस घटना घट जाएगा तो। इसलिए आप भजन करते रहिए, भगवान से प्रार्थना करते रहिए। जय श्री राम।